दोस्तों, दस्तक टुडे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान सिद्दीकी। और दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के अबू बाजार उचवा स्थित एक मैरिज हॉल में दोस्तों मौजूद हैं। और आपको बता दें, मुहर्रम की शुरुआत होने जा रही है। 1447 हिजरी की शुरुआत इंशाअल्लाह, अगर चांद 26 तारीख हुआ तो 27 तारीख को मुहर्रम की पहली होगी, वरना 28 को मुहर्रम की पहली मनाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर में मुहर्रम इस हिसाब से मनाया जाता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का मुहर्रम नहीं होता है, जिसको लेकर इस मैरिज हॉल में इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी ने एक मीटिंग का एहतमाम किया दोस्तों। और इस मीटिंग में वो तमाम मुतवल्लियों ने शिरकत किया, और प्रशासन के लोगों ने शिरकत किया, और अखाड़ा के उस्तादों ने भी शिरकत किया कि किस तरह से मुहर्रम को निकाला जाए कि किसी तरह का कोई दिक्कत पेश ना आना पाए। तो दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के तमाम ओहदेदारान आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, आज मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या यहाँ पे निर्णय लिया गया, क्या क्या फैसले हुए हैं, किस तरह से मुहर्रम यहाँ मनाया जाएगा, दोस्तों वो हम जानकारी करेंगे। तो तस्वीरों में हमारे साथ सबसे पहले इस कमेटी के जो संरक्षक है खैरुल बशर साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपके हमारे चैनल पे बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मीटिंग में क्या क्या बातें, क्या क्या निर्णय हुआ और किस तरह से मुहर्रम यहाँ मनाया जाएगा, अधिकारियों से आप लोगों ने बात किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार कि आपने हमारी इस मीटिंग को कवरेज करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। और आज जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सभी अमले के लोग यहाँ पे थे। संबंधित जो डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे थे, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और हम लोगों ने, यानी कमेटी ने मिलकर के जो है जो समस्याएं हैं मुतवल्लियों की, जो लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ मुतवल्ली आए हुए थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को लिखित रूप में दिया है। और पुलिस प्रशासन ने उसे जो है वादा किया है कि हम जिला प्रशासन से मिलकर के उसका त्वरित निपटान करेंगे। और इसके साथ साथ जो इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी है, वो किरदार हुसैन के लिए मुतवल्लियों के अंदर पेवस्त करने की बात कही है कि आप किरदार हुसैन को लेकर के चलें। जिस इंसान के अंदर इमाम हुसैन का किरदार होता है, वहाँ शांति बनी रहती है, एका बनी रहती है, भाईचारा बनी रहती है। तो हमने मुतवल्लियों के लिए किरदार और उनके वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि आपको रियल एजुकेट होने की आवश्यकता है, दीन को समझने की आवश्यकता है, और कोई हुड़दंगी और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप असली हुसैनी नहीं हैं। तो इन सब बातों को मेरे मुतवल्लियों ने तायीद किया है, और उस तायीद के साथ, उस तायीद पे जिला प्रशासन के सभी लोग बड़े खुश हुए हैं। और उन लोगों ने वादा किया है कि हम आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे खैरुल बशर साहब को। आइए अब अध्यक्ष से हम बात करते हैं। 1847 आपके इमाम चौक हैं, बहुत बड़ा एक माप होता है मुहर्रम के मौके पे। किस तरह से आप क्या इंतज़ाम करेंगे कि पिछली बार जैसे सुनने में आया कि कुछ बवाल भी हो गया था, इस बार क्या ऐसा होने की गुंजाइश है, या आपने उस पर नियंत्रण पाने के कई तरीके अपना लिए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे 1848 मुतवल्ली पूरे ज़िले में हैं, वो हुसैनी हैं और अब्बासे का अलम लेके चलने वाले हैं। चूँकि अब्बास के बाजू कट गए, लेकिन इस्लामिक परचम ज़मीन पर गिरने नहीं दिए। वो दांतों से पकड़कर परचम को बुलंदियों तक पहुंचाए। आज वही इमाम हुसैन के चाहने वाले और जलूस मनाने उठाने वाले जो मुतवल्ली हजरात हैं, तो हुसैनी हैं। वो कभी भी इस्लाम के परचम को नीचे झुकने नहीं देंगे। और मुतवल्ली बहुत ही सूझबूझ के होते हैं, उनके तरफ से कहीं भी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमेशा प्रशासन का मुतवल्ली सहयोग भी करता है, उन प्रशासन की मदद भी करता है। प्रशासन अगर जो मुतवल्ली की, जैसे कि कहीं कहीं मुतवल्लियों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ये सरासर गलत है। चूँकि प्रशासन का सहयोग मुतवल्ली करता है, पूरा मोहल्ला एक मुतवल्ली के पीछे मुतवल्ली की बातों को मानता है। जिस तरह से आज अधिकारी लोग भी यहाँ पर आए थे
आपने उनसे कुछ डिमांड रखी होगी कि मुहर्रम में इस तरह की हमको सुविधा दी जाए, नहीं, उस पर किस तरह की बात हुई आप? हमारी बातें जो हुई हैं, हमारे मुतवल्लियों को कहीं से भी जिला प्रशासन तंग और परेशान ना करे। क्योंकि ये कमेटी जो बनी है मुतवल्लियों के और प्रशासन के सहयोग के लिए बनी है। अगर जो मुतवल्ली के तरफ से कोई दिक्कत हो रही है तो जिला प्रशासन कमेटी को अवगत कराए, ताकि उस मुतवल्ली का या उस मोहल्ले का जो भी समस्या होगी हम अच्छे अंदाज से जिला प्रशासन से बात कर लेंगे। क्योंकि कहीं कहीं मुतवल्लियों को ये दिक्कत आ रही है, जो आधार कार्ड मांगा जा रहा है, फिर ये कहा जा रहा है कि अलम आप इतना ऊंचा ना रखें, आप डीजे इतना ना बांधें। उसके लिए तो कुछ जो बिजली के तार हैं उनकी नहीं। आप डिमांड कर सकते हैं कि तार को हटा दिया जाए। जैसे तार जो है उसको हमने सारे विभागों को 16 तारीख को अवगत करा दिया गया। जितने रोड हैं, जो रोड पे पेड़ हैं, नाले हैं या तार के पेड़ हैं, जहाँ तार दिक्कत हो रहे हैं वहाँ ऊंचा करना है, ये हमने अवगत करा दिया है। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है कि विरासत गलियारे को लेकर जिस रोड से जुलूस तमाम गुजरते हैं ज़्यादातर सड़कों पे मलबे गिरे हैं, तो किस तरह से जुलूस निकलेंगे, इसके लिए बात नहीं की आपने? नहीं, इसके लिए मैंने 16 तारीख को डीएम साहब से बात किया, और ख़ास तौर से विरासत गलियारे की मैं बात बता रहा हूँ, धर्मशाला से लेकर और मदरसा चौराहा पंडे खाता, ये जुलूस का एक तरह से रेला लगा हुआ रहता है। शहर के जितने भी जुलूस हैं सब इसी रूट पे आना है। तो प्रशासन ने हमको आश्वासन किया है कि मतलब चाँद जिस दिन हो जाएगा उस दिन से विरासत गलियारे का 10 दिन काम रोका जाएगा। चूँकि जब काम होगा और 24 घंटे जुलूस का रेला लगा रहता है, कहीं तोड़ फोड़ होंगे, आधे ईंट पत्थर गिरेंगे जुलूस पर, तो प्रशासन को भी दिक्कत आएगी। और प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया? प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है, और विरासत गलियारे का काम बहुत तेजी से, चूँकि ये 26 तारीख तक ये काम करके रोड को चमाचम करके ये देंगे। यहाँ के लोगों का सोचना ये कि विरासत गलियारे का काम हो रहा है, इस बार मुहर्रम उस तरह से नहीं मनाया जा सकता है, तो क्या आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, इस बार भी बहुत पूरे जोशो खरोश के साथ ही मुहर्रम मनाया जाएगा? पिछले जब से मतलब जुलूस उठ रहे हैं गोरखपुर की सरजमी पे, उससे कहीं भी 19 नहीं रहेगा जुलूस, और विरासत गलियारा एक सिर्फ अफवाद है। उस विरासत गलियारे की वजह से हम अपना जुलूस ना छोटा करेंगे, ना उसे हम कहीं से विचलित हैं कि मतलब विरासत गलियारे का काम हो रहा है तो हमारा जुलूस कैसे जाएगा। जुलूस हमारा बहुत ही शानदार तरीके से जाएगा, उसी अंदाज में जाएगा। और जिला प्रशासन से मैं बार बार आपके चैनल के मार्फत से जो है गुजारिश कर रहा हूं कि 26 तारीख को जो चाँद हो रहा है, विरासत गलियारे का काम को रोका जाए और रोड को मतलब चमाचम कर दिया जाए, ताकि जुलूस को आने जाने में कहीं से भी कोई दिक्कत और दुश्वारी और परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज की आपकी मीटिंग जो थी बहुत कामयाब मीटिंग थी। तो दोस्तों देखा आपने, ये इमाम चौक मुतलियान कमेटी के ये एक्शन कमेटी के ये अध्यक्ष हैं, उनकी बातें आपने सुना। और यहाँ पे लोगों ने बताया किस तरह से प्रशासन से इन लोग की बात हुई है। प्रशासन ने इन लोग को आश्वासन दिया है कि जो भी इनकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।